हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RST क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। तो ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। तो चलिए अब हम महादेवी वर्मा जी के साहित्यिक परिचय की तरफ बढ़ते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद में। और कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय था। क्या था नाम इनके पिता का? श्री गोविंद सहाय, जो इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। तो इनके पिता एक अध्यापक थे और इनकी माता हेमरानी थी। तो इनका माता का क्या नाम था? हेमरानी। आगे इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने संस्कृत भाषा में MA किया और उसके बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। तो इन्होंने संस्कृत भाषा में क्या किया? MA किया और ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में क्या बन गए? प्रधानाचार्य। तो मैंने आपको महादेवी वर्मा जी के बारे में क्या क्या बताया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद में कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। इनके पिता गोविंद सहाय थे और ये कॉलेज में अध्यापक थे और माता का क्या नाम था? हेमरानी। तो अब आगे हमारा साहित्यिक परिचय। तो अभी तक मैंने आपको इनके जीवन के बारे में बताया कि इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताई आपको। अब हम हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान था या इन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, वो सारी चीज़ें अब हम इनके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न रही। ये स्टार्टिंग से ही हिंदी साहित्य की सेवा में लग गई। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में रचना की है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में क्या की है? रचना की है। ये आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। इनको क्या कहते हैं? आधुनिक मीरा। इनकी रचना नीरजा पर शेक्सपियर पुरस्कार, यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक, माया एवं दीपशिखा इनकी रचना है, उस पर इनको साहित्य का सच ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इनको अलग अलग रचनाओं पर बहुत सारे पुरस्कार मिले। ये आप सारी चीज़ें याद कर लेना कि इनको कौन सी रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है। तो मैंने आपको इनके साहित्यिक परिचय में क्या क्या बताया। ये प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य की सेवा में लग गई थी। उसके बाद इन्होंने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में इन्होंने रचना की और इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है और इनको अलग अलग रचनाओं पर अलग अलग पुरस्कार दिए गए। तो आशा करते हो आपको इनका साहित्यिक परिचय भी समझ में आ गया होगा। अब हम कृतियाँ देख लेते हैं, मतलब इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। पहला क्या है? निहार, रश्मि, दीपशिखा, यामा, शांत गीत। ये सारे जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यामा और हिमालय, या सॉरी मैंने यहाँ पे यामा 2 बार लिख दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। निहार महादेवी जी का प्रथम काव्य संग्रह है। अब आ गया भाषा शैली। महादेवी वर्मा जी ने सरल और तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया इन्होंने? खड़ी बोली। इनकी शैलियों में सरलता और अस्पष्टता मिलती है, ठीक है। लास्ट हमारा आ गया है, यहाँ पर है हिंदी साहित्य में स्थान। तो महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये तो आपने देख ही लिया कि इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा। अब इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई। कब हुई इनकी मृत्यु? सन 1987 में। और जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। तो 80 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था।